पटना में वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि पूरा का पूरा हिंदुओं का गांव हमारा है। तो कह रहे हैं 100 साल से हम रह रहे हैं, लेकिन वक्फ का कहना है ये संपत्ति तो हमारी है। पटना में गांव है गोविंदपुर और इसकी जमीन को लेकर मामला गरमाया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की कुछ जमीन पर अपना हक जताया है। वक्फ बोर्ड ने गांव वालों को बाकायदा एक नोटिस भेजा, 30 दिन के अंदर जमीन खाली करने को कह दिया है कि 30 दिन में इसे खाली कर दो। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है, गांव के लोगों ने गलत तरीके से इस पर कब्जा कर लिया है। वहीं वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर रहे हैं गांव वाले। गांव वालों का कहना है कि उनके पास जमीन के सारे कागजात हैं, दादा परदादा के जमाने से इस जमीन के मालिक हम हैं। गांव की 95% आबादी हिंदू है। गोविंदपुर गांव में एक मजार है, मजार के पीछे जो घर है वो घर वक्फ बोर्ड का, उस पर नोटिस है। ग्रामीणों ने वक्फ बोर्ड से भी कागजात दिखाने को कहा है। वक्फ बोर्ड अभी तक जमीन के सबूत नहीं दिखा पाया है। गांव वालों ने मामले की शिकायत पटना के डीएम से की है और डीएम के आदेश पर जांच में पता चला कि वक्फ बोर्ड का दावा गलत है। सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन पुश्तैनी बताई गई है। कुछ दिनों पहले गांव की कुछ जमीन को बिहार सरकार ने अधिग्रहित किया, उस जमीन का सरकार ने ग्रामीणों को मुआवजा भी दिया था। यह है इसकी हकीकत। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। हमारे रिपोर्टर प्रकाश पहुंचे गांव में और गांव वालों से बात की, वो सुनिए। वक्फ बोर्ड नोटिस दिया कि कब्रिस्तान का जमीन है, उसके आधार पर डीएम से नोटिस आ गया कि 30 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। इस आधार पर हम लोग ने मांग की है कि कैसे नोटिस दे रहे हैं, तो हम लोग को रैती सीओ दे रहा है। ये सरकारी जमीन है, गैर मालिक है, ये कब्रिस्तान है, लेकिन खतियान में तो हिंदू का खतियान बोलता है, कब्रिस्तान तो है ही नहीं पर। अच्छा, ये लोग जानबूझ, ये रास्ता था, पब्लिक रास्ता बनना था, उसको जब बार बार उसको नोटिस देके बंद कराया कि रास्ता कब्रिस्तान का जमीन। पैसा हम लोग बंद कर दिया, दरगाह में देना, जो केस लड़ा था उसमें हम लोगों से पैसा लेता था। पैसा जब हम लोग बंद कर दिया तो हम लोग को नोटिस भेजा है, 3 नोटिस आया। हम लोग वक्फ बोर्ड में गए, वहाँ जाकर के हम लोग पूरा बोला कि इसके आप लोग जाइए बैठिए। अब कहता है कि वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड में जब ये भेजवाया नोटिस, इसी ने भेजवाया नोटिस। जब वक्फ बोर्ड से नोटिस आया हम लोग को 3, तो हम लोग गए। उसके बाद वक्फ बोर्ड में कहीं कि तुम लोग जाओ, इत्मीनान से रहो। उसके बाद फिर कुछ नहीं आया है। फिर इन्होंने नोटिस दिया क्योंकि आप लोगों ने इनको घूस देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया। पैसा महीना में देते, पैसा महीना में ना, पैसा रोज 1 दिन 2 दिन नागा करके हम लोग ले जाते थे। कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 500, जैसा जरूरत पड़ता था वैसा लेता था।